कहते हैं कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, पर क्या ये बात सच है या सिर्फ एक कहावत? चलिए आज एक कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है ईमानदारी की, लालच की और उन फैसलों की जो हमारी किस्मत तय कर देते हैं। तो सवाल यही है, क्या एक ईमानदार और मेहनती इंसान को हमेशा उसकी अच्छाई का इनाम मिलता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और इसका जवाब हमें मिलेगा रामू नाम के एक लकड़हारे के सफर में। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे नायक रामू से। वो कासगंज गांव का एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लकड़हारा है। रामू अपने काम से तो खुश था, पर वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, परिवार की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। और कहानी की असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दे पा रही थी। सोचिए उस पर कितना दबाव होगा, बढ़ती महंगाई, बच्चों की स्कूल की फीस। ये एक छोटा सा सवाल दिखाता है कि रामू पर अपने परिवार की उम्मीदों का कितना बड़ा बोझ था। और अब कहानी में एंट्री होती है इसके विलेन की, सेठ लालचंद। यहीं से रामू का असली संघर्ष शुरू होता है, जो सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि एक बड़े अन्याय के खिलाफ भी है। और देखिए, ये सिर्फ रामू की कहानी नहीं थी। सेठ लालचंद का लालच हर उस मजदूर को सता रहा था जो उसके लिए काम करता था। ये एक तरह की सामूहिक पीड़ा थी, जहां मेहनत का कोई मोल ही नहीं था। यहाँ अन्याय का गणित बिल्कुल सीधा था। महीने भर की जी तोड़ मेहनत करो और जब हिसाब का दिन आए तो 3,000 की जगह हाथ में थमा दिए जाएं सिर्फ 2,000 रुपए। ये सिर्फ पैसों की कटौती नहीं, ये तो मेहनत का सरेआम अपमान था। और सेठ का बहाना, अरे बाजार में लकड़ी के दाम गिर गए हैं। और ये था सेठ का क्रूर जवाब। वो अच्छी तरह जानता था कि इन बेबस लकड़हारों के पास कोई और रास्ता है ही नहीं। ये तो अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन था, जहां मजदूर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर लकड़हारों की हालत कुछ ऐसी थी। उन्हें धोखा दिया जाता, कम पैसे मिलते और उनके पास कोई दूसरा हुनर या पैसा भी नहीं था कि कुछ और कर सके। मतलब वो एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी किस्मत एक नया दरवाजा खोलती है। कहानी अब एक बिल्कुल यथार्थवादी संघर्ष से एक जादुई मोड़ लेने वाली है। हुआ ये कि रामू हताश होकर कुछ और काम की तलाश में निकला, पर हर जगह से उसे ना ही सुनने को मिली। तभी अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ा और जान बचाने के लिए वो पास के एक गुफा में जा छिपा। उसे क्या पता था कि यहीं उसकी किस्मत पलटने वाली है। जैसे ही रामू को गुफा में एक टोकरी मिलती है और वो उसे उठाने लगता है, एक आवाज आती है और एक जिन प्रकट होता है। जिन उसे बताता है कि इस गुफा में हर कोई नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका दिल और मन बिल्कुल साफ हो। मतलब रामू का अच्छा चरित्र ही उसे इस जादुई मौके तक खींच लाया था। जिन उसे समझाता है कि ये कोई मामूली टोकरी नहीं बल्कि एक जादुई टोकरी है, पर ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये रामू के चरित्र का एक इम्तिहान भी है। जिन ने 3 बहुत जरूरी नियम बताए। पहला, इस टोकरी में जो भी पहली चीज डाली जाएगी ये हमेशा वही चीज बनाती रहेगी। दूसरा, इसके बाद कोई और दूसरी चीज डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे जरूरी तीसरा नियम, जो भी फैसला लेना बिना किसी लालच के बहुत सोच समझ कर लेना। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। रामू को एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ उसकी बल्कि शायद कई और लोगों की जिंदगी भी बदलने वाला है। ये एक शानदार फैसला था। जरा सोचिए, वो सोना चांदी भी तो मांग सकता था जो उसे एक ही पल में अमीर बना देते, लेकिन नहीं, उसने चंदन की लकड़ी चुनी। एक ऐसी चीज जिससे एक टिकाऊ भविष्य बनाया जा सकता है, एक मजबूत नींव रखी जा सकती है, ना कि बस एक बार की जरूरत पूरी होती है। और जैसे ही चंदन का वो टुकड़ा टोकरी में रखा जाता है, मानो जादू हो जाता है। टोकरी फौरन चंदन की लकड़ियों से भर जाती है। रामू के सही और समझदारी भरे फैसले का इनाम उसे तुरंत मिल गया। तो देखिए, रामू की जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल गई। जहां वो पहले एक मजदूर था, अब वो एक कारोबार का मालिक था। जहां वो पहले लाचार था, अब वो दूसरों की मदद करने के काबिल था। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। अमीर बनने के बाद रामू का पहला ख्याल अपने लिए ऐशो आराम जुटाने का नहीं था,
बल्कि उन साथी लकड़हारों की मदद करने का था जो अब भी सेठ के अन्याय का शिकार हो रहे थे। यही तो है कर्म का सच्चा फल। रामू की ईमानदारी ने उसे एक मौका दिया और उसकी समझदारी और दरियादिली ने उसे सच्ची दौलत दी। असली समृद्धि वो नहीं जो सिर्फ अपने पास हो, बल्कि वो है जिससे दूसरों को भी ऊपर उठाया जा सके। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर किसी के हाथ में ऐसा कोई जादुई मौका आए तो उसे क्या चुना चाहिए? कोई ऐसी चीज जो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करे, या कुछ ऐसा जिससे एक बड़ा और स्थायी बदलाव लाया जा सके?